हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो लास्ट क्लास हमारी 120 तक पहुंच चुकी थी। 120 हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 121 पढ़ते हैं। जरा क्या कह रहा है, देखो। राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग अपने पुत्र को तथा शेष संपत्ति का 1/3 अपनी पुत्री को दिया। यदि पुत्री को 1,25,000 रुपये मिले तो उसकी सारी संपत्ति का मूल्य क्या था। सुनेंगे जरा, बड़े प्यार से क्वेश्चन को करेंगे। देखो, हमने माना उसकी कुल संपत्ति एक्स है। उसकी कुल संपत्ति एक्स है तो उसने वाइफ को संपत्ति कितनी दी है, x/2, आधी संपत्ति दे दी। बची आधी, देखो संपत्ति आधी दे दी, कितनी बची, आधी और बची है। अब अगली स्टेप में क्या कह रहा भाई, उसने अगली स्टेप में कहा कि उसने बची हुई संपत्ति का आधा, आधी का भी आधा अपने पुत्र को दे दी, यानी सन को दे दी। तो आधी का आधा कितना होता है, चौथाई भाग होता है। कितना होता है, चौथाई भाग होता है। अब देखो, आधी अपनी पत्नी को दे दी, चौथाई भाग अपने पुत्र को दे दी, कितना बचा, चौथाई भाग और बच रहा है। अभी उसकी डॉटर और है, तो डॉटर को क्या करा उसने उसने डॉटर को क्या करा, बची हुई भाग का 1/3 भाग दिया है। तो चौथाई भाग बच रहा है और बची हुई भाग का 1/3 भाग निकालो तो कितना पार्ट दिया उसने, उसका 12वां पार्ट। टोटल संपत्ति का कौन सा भाग दिया उसने, 12वां पार्ट दिया। भाई 1/4 भाग का भी उसने 1/3 भाग दिया है, तो यानी टोटल संपत्ति का 12वां पार्ट उसने उसको दिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी तक क्या करा हमने, टोटल संपत्ति में से हिस्से बांटे हैं। ठीक है, क्या करा है, हिस्से बांटे हैं। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन में हमसे उसने एक चीज कही है कि भाई जो पुत्री को जो मिले हैं, जो पुत्री को मिले हैं वो 1,25,000 रुपये मिले हैं। 1,25,000 मिले। x/12 किसके बराबर है, 1,25,000 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, देखो ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। x बराबर 3 जीरो तो ऐसी आएंगी, 1 2 3, 12 पंजे 60 की जीरो, हासिल गए 6, 12 दूनी 24, 6 30 की जीरो, हासिल गए 3, 12 एकम 12, 3 15। आंसर इसका आ जाएगा 1 2 3 4 5, 15 लाख इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो टोटल उसकी संपत्ति कितनी निकल जाएगी, 15 लाख उस टोटल उसकी संपत्ति निकल जाएगी। ऑप्शन में 15 लाख, क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, देखो क्या कह रहा है। एक फल विक्रेता कुल सेब की संख्या का आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक को, शेष का 1/3 तथा एक सेब दूसरे ग्राहक को तथा शेष का 1/5 तथा एक सेब तीसरे ग्राहक को देता है। इसके बाद उसके पास 3 सेब बचते हैं। प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे। देखो, अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से करने जाओगे, एक्स मान के करने जाओगे तो बहुत बड़ा सवाल है ये। ठीक है, बहुत बड़ा सवाल है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। मेरे हिसाब से कम अगले 2 क्वेश्चनों का और टाइम ये अकेला क्वेश्चन ले जाएगा। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो आप इनको वाया ऑप्शन करने की कोशिश करेंगे। बाय ऑप्शन, ऑप्शन क्या क्या है, 15 18 20 और 25, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। ठीक है, अब सुनो, देखो पहली लाइन देखो क्या कह रहा है। भाई एक फल विक्रेता ने उसके पास जो कुल सेब था उसका आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक को दिया। अगर इसका आधा करूंगा तो कितना होगा, 7.5। तो ये क्वेश्चन की मर्यादा कहती है कि भाई कभी भी वो मतलब आधा सेब दे सकता है, मतलब आधे सेब भी काट करके दे सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो यानी 7.5 से वो उसको देगा नहीं, तो यानी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसमें देखूंगा, जब इसके आधे करूंगा तो 12.5 यहाँ देने पड़ेंगे उसको, तो यहाँ पे भी ये पॉसिबल नहीं है। देखो, हो सकता है लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैक्सिमम केसेस में होता नहीं है कि वो आधा काट करके सेब दे, है ना। नेक्स्ट हमारे पास बचते हैं 2 ऑप्शन। देखो, अगर वो इसका आधा आधा देता तो आधा होता है 9 और प्लस एक सेब और दे रहा है, यानी टोटल सेब उसने उसको पहले ग्राहक को 10 दे दिए। अब उसके पास बच रहे हैं 8 सेब। अब दूसरा ग्राहक आया, उसने उसको 1/3 सेब देगा। 1/3 इसको पॉइंट सेल्फ करोगे पॉइंटों में चला जाएगा, यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन बच रहा है, यही आंसर है, बाकी वेरीफाई कर लेते हैं। देखो वेरीफाई करते हैं। उसने पहले ग्राहक को इसका आधा आधा कितना होंगे, 10 प्लस एक सेब अपनी तरफ से दिया, यानी 11 सेब इसको दे दिए। बचे उसके पास 9 सेब, अब दुकानदार के पास 9 सेब बचे। दूसरे ग्राहक को उसने इसका 1/3 कितना होगा, 3 प्लस एक सेब और दे दिया, यानी टोटल 4 सेब दे दिए दूसरे ग्राहक को। अब उसके पास कितने बचे, 5 सेब बचे हैं। अब तीसरा ग्राहक आया, तीसरे ग्राहक को उसने बचे हुए सेबों का 1/5 भाग, यानी कितना, 1
और प्लस एक अतिरिक्त सेब दे दिया, यानी 2 सेब दे दिए। अब उसके पास कितने सेब बच रहे हैं? 3 सेब बच रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखें तो लास्ट में उसके पास 3 ही सेब बचते हैं, यानी ऑप्शन टोटल उसके पास प्रारंभ में संख्या कितनी थी? 20 उसके पास संख्या थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। क्वेश्चन नंबर 123 देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रति एक बार 1 रुपया मिलता है तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपया देना भी पड़ता है। 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपये मिले, कितनी बार उसका निशाना गलत लगा? सुनो जरा, 100 बार उसने निशाना लगाया, 100 में से 30 रुपये तो उसको मिल गए, यानी 30 तो उसके सही के सही सही एकदम एक्यूरेट हैं। बातचीत चलेगी 70 पर। 70 निशाने ऐसे हैं जो कि गलत की वजह से भी उसके कट गए हैं, यानी उसमें इसमें से कुछ सही हो सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि भाई उसने क्या करा, 1/1 के अनुपात में निशाने लगाए, यानी 1/1 के रूप में मिला, यानी सही निशाने का 1 रुपया मिलता था, गलत निशाने का 1 रुपया चला जाता था। उसमें क्या हुआ, उसके आधे निशाने सही लग गए और आधे निशाने गलत होने की वजह से वो सारे पैसे चले गए। यानी क्या हुआ, 1/1 का रेशियो बना, 1/1 का रेशियो बना, यानी उसके 35 निशाने सही लगे और 35 ही निशाने उसके इसमें गलत लगे। ये सही लगे, ये गलत लगे। क्वेश्चन में पी क्या पूछा, कितनी बार उसका निशाना चूका? तो टोटल कितनी बार उसका निशाना चूका? 35 बार उसका निशाना चूका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछता उसने टोटल कितने, मतलब कुल कितने सही निशाने लगाए, तो सही इन दोनों को जोड़ देते, इन दोनों को जोड़ देते। टोटल उसने 65 निशाने सही लगाए हैं और कितने निशाने चूके हैं उसके? 35 निशाने उसके चूक गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं जरा। देखो जरा 124 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 124 देखो क्या कह रहा है, रेल के एक आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है। अच्छा भाई, ऐसा होता है कई बार, आधा टिकट ले लिया जाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि भाई एक आधे टिकट का जो अगर मूल्य है ना, वो पूरे, यानी आधे टिकट का आधा मूल्य, पूरे टिकट का पूरा मूल्य। बात ये है, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है, लेकिन आरक्षण सेम है, जितना कि एक टिकट पर लगेगा उतना ही आधे टिकट पे भी आरक्षण है। 2 स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी के टिकट का मूल्य, सुनेंगे जरा, हमने माना टिकट का मूल्य है x रुपये और आरक्षण रिजर्वेशन जो है वो है y रुपये। किसी भी टिकट पर लगने वाला जो टिकट का मूल्य वो x है, रिजर्वेशन कितना है? y है। अब क्वेश्चन पढ़ो, 2 स्टेशनों के बीच में एक आरक्षित एक टिकट पर लगने वाला मूल्य, एक टिकट पर लगने वाला प्लस उसमें रिजर्वेशन होगा कुछ, तो रिजर्वेशन तो सेम ही होगा। कितना है? 525 रुपये है टोटल, दोनों को मिलाकर कितना? 525 रुपये है। अगली कंडीशन देखो क्या कह रहा है, अगली कंडीशन कह रहा है तथा एक पूरे और एक आधे टिकट, टोटल कितने टिकट हो गए? 1.5 टिकट हो गए। 1.5 टिकट का मतलब होता है 3/2 टिकट, ठीक है। प्लस आरक्षण कितना होगा यहाँ पे? देखो, एक आरक्षण तो होगा पूरे एक टिकट का और एक आरक्षण मिलेगा हमको आधे टिकट का, क्योंकि वो पहली लाइन में कहा है कि आरक्षण जो है वो दोनों पे सेम है, आधे टिकट पे भी और पूरे टिकट पे भी, तो 2 आरक्षण है। अब कितना पैसा लग रहा है उसका? 850 रुपये। इसको सॉल्व करेंगे बस। देखो जरा पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे 1 मान करके एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 2 एलसीएम आएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 3x प्लस 4y हो जाएगा, ये प्लस है, बराबर में 850। इसको समीकरण 1 मान के छोड़ दो, ठीक है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखना कितना आएगा? 3x प्लस 4y और इधर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 850 दूनी 1700, 850 दूनी 1700 हो जाएंगे, ठीक है। अब सुनिए, होगी समीकरण 2। क्या पूछा क्वेश्चन में? क्वेश्चन पूछा आरक्षण प्रभार कितना, हमें y की वैल्यू बतानी है। y की वैल्यू बतानी है तो x खत्म करना पड़ेगा। देखो इस समीकरण और इस समीकरण को देखो, इसमें 1x है, इसमें 3x है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो और इसमें से घटा दो, इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो, तो 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3x प्लस 3y और बराबर में कितना हो जाएगा? ये 3 पंजे 15 का 5 हासिल गए, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 पंजे 15, 1575। इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। माइनस करोगे देखो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, 4y में से 3y चलेंगे तो y 1 बचेगा और 1700 में से 1575 जाएंगे तो कितने बचेंगे? देखो 25 यहाँ से बचेंगे और 1 यहाँ बचेगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125 इसकी y की वैल्यू आ जाएगी, यानी आरक्षण कितना लग रहा है? 125 रुपये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 पर। एक टैक्सी कुछ
निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। वो कह रहा है कि एक टैक्सी जो है अपना कुछ तो फिक्स भाड़ा लेती है और उसके बाद कहती है कि भाई जैसे मान लो उसने फिक्स भाड़ा बताया 100 रुपये कि भाई 100 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे, और उसके बाद 10 रुपये किलोमीटर पर चार्ज लिया जाएगा, 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से पर चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, 5 तो खैर नहीं लेते हैं, तो इस टाइप से चार्ज लिया जाएगा और कुछ उसका फिक्स भाड़ा है। पहली लाइन में यही कहना चाह रहा है कि 100 रुपये तो मेरा चार्ज है ही है, उसके बाद अगर कुछ भी है, उसके बाद नहीं, उसके प्लस में 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से और लिया जाएगा। ठीक है, राशि लेती है 16 किलोमीटर के चार्ज है 156 रुपये, 16 किलोमीटर का चार्ज 156 रुपये है, और 24 किलोमीटर की यात्रा का चार्ज 204 रुपये है। 24 किलोमीटर की यात्रा का चार्ज है 204 रुपये। टोटल कितने किलोमीटर बढ़ गए? 8 किलोमीटर बढ़ गए। और रुपए कितने बढ़ गए हैं? इसमें से इसको माइनस करोगे, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। 14 में से 6 जाएंगे, 8 बचेंगे, 19 में से 15 जाएंगे, 48 बचेंगे। 8 किलोमीटर के 48 रुपये बढ़ गए। अगर हम इसमें निकालें कि पर किलोमीटर के हिसाब से कितने रुपए ले रहा है, तो यानी 48 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से उसने पैसे लगाए हैं। 6 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से उसने पैसे लगाए हैं। और जब 6 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से वो पैसे लगा रहा, तो हम उसका फिक्स भाड़ा भी निकाल सकते हैं। फिक्स भाड़ा इसके थ्रू निकाल लो। देखो 16 किलोमीटर के 6 रुपये के हिसाब से बैठते हैं 96 रुपये, 96 रुपये बैठते हैं। ले रहा वो 156 रुपये है। कितने ले रहा है? 156 रुपये। यानी उसका फिक्स भाड़ा कितना हो जाएगा? फिक्स भाड़ा कितना हो जाएगा? फिक्स भाड़ा कितना हो जाएगा? दोनों को माइनस कर दोगे, कितना बचेगा? 150 में से 90 चाहेंगे तो कितने बचेंगे? 60 रुपये उसका फिक्स भाड़ा है। अब क्वेश्चन की अगली लाइन पढ़ो, तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा? देखो 30 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से 6 रुपये ले रहा है, प्लस 60 रुपये उसका फिक्स भाड़ा है। 30 सिंह 180, 180 प्लस 60 कितना हो जाएंगे? 240 रुपये। 30 किलोमीटर की यात्रा का चार्ज कितना होगा? 240 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पर। क्वेश्चन नंबर 126 देखो क्या कह रहा है। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इनके सबके कुल 240 सिर हैं तथा 640 पैर हैं, तो मुर्गियां कितनी हैं? तो मुर्गियां कितनी हैं? सुनेंगे जरा, क्वेश्चन को करेंगे बड़े प्यार से। देखो जरा, मुर्गियां सर यानी हेड और पैर यानी लेग, टोटल हेड है उसके पास 240 रुपये, और लेग हैं यानी कि पैर हैं उसके पास 640 रुपये नहीं, 240 सर है। ठीक है, 240 सर हैं। अब सुनो जरा, अगर हम 240 सर हैं तो सर तो सबका एक एक ही होगा, चाहे बकरी हो चाहे मुर्गा हो। सही बात है, सही बात है। अगर मैं सबको मुर्गा मान लूँ, सभी उनको मुर्गा मान लूँ, तो टोटल कितने पैर मिलेंगे मुझे? टोटल कितने पैर मिलेंगे अगर मैं सबको मुर्गा मान लूँ? यहाँ मुर्गा मानेंगे, यहाँ बकरा मानेंगे। ठीक है, अगर मैं सबके पैर मान लूँ, सबके सारे मतलब सारे मुर्गे मान लूँ, तो टोटल मुझे कितने पैर मिलेंगे? देखना, एक मुर्गे कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं, यानी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 480 पैर हो जाएंगे। टोटल कितने पैर हो जाएंगे? 480 पैर हो जाएंगे। अगर मैं सबको बकरा मान लूँ तो मुझे कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? इसमें कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बकरे के पैर 4 होते हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई करो, कितने हो जाएगा? ये 24 चिक्के 96, 960 हो जाएंगे। अगर सभी मुर्गे होते हैं तो 480 पैर हैं, अगर सभी बकरे होते हैं तो 960 पैर हैं, और हमें पैर कितने दे रखे हैं? 640 पैर दे रखे हैं। आप इसको एलिगेशन के मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। मिश्रण का एक आगे चैप्टर आएगा, उसमें एक एलिगेशन नाम से भी एक चैप्टर आता है। ठीक है, उसमें हम ये सब चीज़ें सीखेंगे। अभी यहाँ पर आप कोई एक आधा क्वेश्चन आया तो उनको सीख लेते हैं, क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। माइनस नहीं करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि कभी छोटी भी आती है। तो डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा? देखो यहाँ से बचेंगे 20, यहाँ से 320 आएगा। अब इन दोनों का 20 डिफरेंस निकालोगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 40, 60 और 180, 160। कितना आएगा? 160। इतना करने के बाद इन दोनों का अनुपात निकालोगे। देखो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यानी 2:1 आ जाएगा। 2 के अनुपात में मुर्गे हैं और 1 के अनुपात में बकरा है। अब सुनो, देखो सुनो क्या कह रहा है। लास्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे? क्वेश्चन नंबर 126 में, तो मुर्गियां कितनी हैं? टोटल सर कितने हैं? 240 हैं, और जितने सर होंगे उतने ही जानवर होंगे उसके पास को टोटल। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने हैं? हमारे हिसाब से 2 और 1 3 है। हमारे पास 3 है। कितने किसके बतानी है? मुर्गे की बतानी है। ये मुर्गे वाली लाइन है, हिस्सा है मुर्गे की बतानी है। 2 3 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से काटोगे 8 बार चला जाएगा, 80, 8 दूनी 16, 160 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 160 इसका राइट आंसर आ जाएगा।
160 उसके पास मुर्गे हैं। क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 160 मुर्गे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पर। 127 को देखो क्या लिखा है। एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए उसे 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह 140 प्रश्नों का उत्तर दे तो 350 अंक मिले उसे अंक प्राप्त हुए, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया? सुनेंगे जरा। सही के मिल रहे हैं उसको 5 अंक और गलत के उसको कट रहे हैं उसके 2 अंक। अगर हम मान लें उसने सारे ही पर्सन, टोटल पर्सन है 140, टोटल कितने पर्सन है 140, अगर हम मान लें उसने सारे ही पर्सन ठीक करें तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, सारे पर्सन के 5 के हिसाब से मिल जाएंगे यानी 700। अगर हम मान लें उसने सारे ही पर्सन गलत करें तो कितने हो जाएंगे 280। ये माइनस में चले जाएंगे, जब भाई सारे गलत कर रहा है तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, सारे और माइनस में उड़ जाएंगे, माइनस में उड़ जाएंगे। लेकिन हिसाब किताब में कह रहा है कि उसको नंबर मिल रहे हैं 350, हिसाब किताब में ये कह रहा है 350 उसको नंबर मिल रहे हैं। अब 350 नंबर मिल रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे, इन दोनों में डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस देखने के लिए इनका जीरो जोड़ना पड़ेगा। 0 8 5 13 का 3 हासिल गया 1 3 और 1 3 6, 630। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो ये तो 350 आएगा। ठीक है, दोनों का अनुपात निकाल लो, 0 से 0, ये 7 से 9 बार जाएगा, ये 7 से 5 बार जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब सुनो, अब वो कह रहा क्वेश्चन में हमसे पूछा उसने सही उत्तर कितने दिए, तो सुनो टोटल पर्सन थे 140, टोटल पर्सन 140 है, हमारे हिसाब से कितने हैं 14 हैं, और इनटू सही उत्तर बताने, सही उत्तर का अनुपात का मल्टीप्लाई कर दोगे, 14 से जाएगा 10 बार, 10 दिन में 90। सही उत्तर कितने दिए हैं उसने? 90 उसने सही उत्तर दिए हैं। ऑप्शन में 90 डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है, एक तरीका और भी है इसका बेसिक वाला, थोड़ा सा बेसिक वाला है। बेसिक वाला क्या कह रहा है देखो, हम उसने टोटल 140 प्रश्न है, एग्जाम में 140 है, हमने माना उसने सही उत्तर करे हैं x, तो गलत कितने करेगा भाई 140 माइनस एक्स, गलत इतने तो करेगा, सही करेगा अगर x तो गलत कितने करेगा 140 माइनस एक्स। अब सही उत्तर के लिए मिल रहे हैं उसको 5 नंबर और गलत के लिए 2 नंबर कट रहे हैं यानी माइनस हो रहे हैं, और इन सबको हिसाब किताब करने के बाद उसको फाइनल में मिल रहे हैं 350 नंबर। सही उत्तर में से गलत उत्तर को काटने के बाद कितने नंबर मिल रहे हैं? 350 मिल रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे जरा, इसको सॉल्व करोगे तो देखो 5x माइनस इसकी मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 280 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2x बराबर के 350। देखो 2 और 3 7 7x हो जाएगा, ये तो चले जाएगा, 28 और 35 कितने होते हैं 63 होते हैं, 630 हो जाएगा। 7 से काटोगे x बराबर कितना आ जाएगा 90। यही हमने पता लगाया था, सही उत्तर कितने करें उसने x करें, x की वैल्यू कितनी है ये 90। तो घुमा फिरा कर दोनों का आंसर एक ही आया है। ठीक है, दोनों तरीके अच्छे तरीके हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही तरीके अच्छे हैं, इस चीज़ को हम आगे सीखेंगे, आगे वाले चैप्टरों में सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों आपको तरीके सीखने हैं। लेकिन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 128 पर। ठीक है, देखो क्या कह रहा, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच वाला क्वेश्चन है। कुछ चिड़िया तथा कुछ शाखाएं दी गई हैं, यदि प्रत्येक शाखा पर एक चिड़िया बैठे तो एक चिड़िया के लिए कोई शाखा नहीं बचती, यानी एक चिड़िया बच जाएगी बैठने के बिना, यानी एक चिड़िया उड़ती रहेगी। यदि प्रत्येक शाखा पर 2 चिड़िया बैठाएं तो एक शाखा खाली रह जाएगी। चिड़ियों तथा शाखाओं की संख्या क्रमशः होगी। पहला ऑप्शन देखो जरा, 5 चिड़िया और 4 शाखाएं, अगर एक चिड़िया को एक शाखा पर बैठाएंगे तो एक चिड़िया बच जाएगी, यही तो पहली कंडीशन तो सही कह रहा है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, अगर हर एक शाखा पर 2 चिड़िया बैठाओगे, देखो इसमें 2 का जोड़ा बन ही नहीं सकता, ऑप्शन ए तो ये तो है नहीं, ऑप्शन ये है नहीं। ऑप्शन बी उतारोगे, ऑप्शन बी में क्या 3 चिड़िया और 2 शाखाएं, इसमें भी 2 के जोड़े नहीं बन सकते, यानी ये भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या 4 चिड़िया और 3 शाखाएं हैं, 4 चिड़िया और 3 शाखाएं हैं। तो सुनो, अगर एक एक पे एक चिड़िया को बैठाओगे तो एक चिड़िया बच जाएगी, यानी पहली कंडीशन ठीक है। अगर एक पे 2 को बैठाओगे तो एक शाखा बच जाएगी, यानी दूसरी कंडीशन भी ठीक है। ऑप्शन 3 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार ऑप्शन 4 को भी चेक कर लेते हैं। 6 चिड़िया और 4 शाखाएं हैं, 6 चिड़िया और 4 शाखाएं हैं। अगर 6 चिड़ियाओं में देखो एक के ऊपर एक शाखा पे एक चिड़िया बैठाओगे तो 2 चिड़िया बच जाएंगी, यानी ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े प्यार से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं, 129 को करेंगे, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है 129 भी। देखो क्या कह रहा है, किसी कक्षा का पहला पीरियड
किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे से स्टार्ट हुआ, 10:30 बजे से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और अंतिम पीरियड, ये क्लास स्टार्ट हुई और अंतिम पीरियड गई है, वो हमारी गई है 1:45 तक, 1:45 तक गई है, 1:45 तक, 1:42 नहीं, 1:45, 1:45 तक गई है। टोटल टाइम गैप देखना चाहूँगा तो कितना होगा, 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है, ठीक है। पहला पीरियड और अंतिम चौथा पीरियड टोटल लग रहे हैं पीरियड 4, पीरियड कितने लग रहे हैं, 4 पीरियड लग रहे हैं, 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, एक और काटनी पड़ेगी। ये पहला पीरियड, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड और ये चौथा पीरियड, ठीक है, 4 पीरियड लग रहे हैं। अब देखो क्या कह रहा है, एक लाइन और बोली है उसने कि यदि प्रत्येक पीरियड के बीच में 5 मिनट का विश्राम भी दिया जाता है, यहाँ भी 5 मिनट का विश्राम, यहाँ भी 5 मिनट का विश्राम, यहाँ भी 5 मिनट का विश्राम, टोटल कितने मिनट का विश्राम दे दिया बीच बीच में। देखो यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ विश्राम नहीं दिया जाएगा, यहाँ तो छुट्टी हो जाएगी, यहाँ भी विश्राम नहीं दिया जाएगा, तो बीच बीच में कितने मिनट का विश्राम दे दिया, 15 मिनट का विश्राम दे दिया। टोटल स्कूलिंग टाइम कितना है, 3 घंटे 15 मिनट में से 15 मिनट घटा दोगे तो टोटल टाइम कितना बचा, 3 घंटे टाइमिंग बची, ठीक है। अब टोटल पीरियड के टाइम बतानी, एक पीरियड की टाइम ड्यूरेशन कितनी है, तो टोटल पीरियड है 4, ये घंटे इसको मिनट में चेंज करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई, 4 से काटोगे 15 बार चले जाएगा, 15 तिया 45, 45 मिनट का एक पीरियड आ जाएगा, 45 मिनट का एक पीरियड है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पर। 130 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सुनो जरा। क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है। संपूर्ण रन संख्या हमने टोटल रन मान लिए, टोटल रन मान लिए x। अब जो उसका हाई रन रेट, हाई रन है ना, उच्चतम रन स्कोर जो है, हाई स्कोर जो है वो संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है, संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है, ठीक है। अगला हाई रेट यानी अगला उच्चतम रन रेट, अगला हाई स्कोर, हाँ अगला हाई स्कोर जो है शेष बची हुई संख्या का, अब बची हुई कितनी है सुनेंगे जरा, पहले उसको निकाल लेंगे। शेष कितनी बच रही है, शेष कितनी बच रही है, x में से इसको माइनस करो, x में से 3x माइनस के 11 करो, देखो यहाँ से करोगे 11 में से 3 जाएंगे 8 बचेंगे, 8x/11, शेष कितनी बच रही है 8x/11, ठीक है। अब अगला जो हाई स्कोर है, अगला जो हाई स्कोर है यानी हाई रन रहे हैं, हाई रन्स हैं, वो कितने हैं, वो बचे हुए स्कोर का 3/11 है, बचे हुए स्कोर का, तो कितना हो जाएगा ये 8 या 24/121, इतना हो जाएगा, इतना हो गया। अब सुनो, एक लाइन बोली है उसने, क्या बोली है कि यदि दोनों रन संख्याओं का अंतर 9 हो, इसका और इसका दोनों रन संख्याओं का अंतर कितना हो, 9 हो, दोनों रन संख्याओं का अंतर 9 हो, पहले तो दोनों रन संख्याएं 3x/11 माइनस के 24x, x भी है भाई, x/11, दोनों संख्याओं का अंतर 9 है, ठीक है। तो संपूर्ण रन संख्या यानी x का वैल्यू बता, टोटल रन कितने हैं, 121 है, 121, एलसीएम लोगे 121 आएगा, ठीक है। 11 इधर मल्टीप्लाई होगी तो 33x हो जाएंगे, माइनस 11 इधर 24 ही रहेगा, 24x बराबर 9, यहाँ देखो इधर बचेंगे ऊपर 9 बचेंगे, 9x, ये डिवाइड में तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 9 × 121, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 121, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो हाई मतलब टोटल रन कितने हैं 121 हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे। कुछ टॉफियां बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 60 टॉफी मिली। हमने माने जो टोटल बच्चे हैं भाई, टोटल जो बच्चे हैं वो हैं x, कितने हैं x बच्चे हैं, टोटल x बच्चे हैं। वो कह रहा है यदि हर एक बच्चे को 7 टॉफी दें, हर एक बच्चे को 7 टॉफी दें तो 14 टॉफी बचेंगी, ये आ गई टोटल 100 टॉफियों की संख्या। दूसरी कंडीशन कह रहा है यदि 2 बच्चे अधिक होते, बच्चों की संख्या अगर 2 बढ़ जाए तो कोई भी टॉफी नहीं बचेगी, तो कोई भी टॉफी नहीं बचेगी, ठीक है, कोई भी टॉफी नहीं बचेगी। इस समूह में कितने बच्चे थे, लेकिन एक कुछ मिसिंग है इस क्वेश्चन में, मिस क्या है, मिस ये है इस दूसरी कंडीशन में हमें ये नहीं बताया कि एक बच्चे को अब कितनी टॉफी पड़ेंगी।
दो बच्चों के बढ़ने पर एक बच्चे पर कितनी टॉफी पड़ेगी। तो इसमें क्वेश्चन में इस चीज़ का मिसिंग है। जब तक इस चीज़ का हमें पता नहीं चलेगा कि एक बच्चे पर अब कितनी टॉफियाँ पड़ेंगी, तो हम क्या करेंगे, टोटल टॉफियों को इन टॉफियों के बराबर नहीं रख सकते, यानी इसको इससे आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी आप देख पा रहे हो, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर जब तक निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पर। 132 पे चलते हैं। देखो 132 क्या कह रहा है। 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग को दो भागों में तोड़ा गया। 25 कैरेट के नग को हमने माना एक को x में तोड़ोगे तो दूसरा कैसे तोड़ेगा, 25 माइनस एक्स में तो टूटेगा भाई। अगर एक x में टूट रहा है तो दूसरा 25 माइनस एक्स में टूटेगा, सही बात है। और दोनों टुकड़ों को एक पलड़े तथा दूसरे दोनों टुकड़ों को दोनों पलड़े में रखा गया। एक को एक पलड़े में, दूसरे को दूसरे पलड़े में। हमने माना ये भारी वाला, ये हल्का वाला है, ठीक है। अब बराबर करने के लिए क्या करा भाई, 9 कैरेट का एक टुकड़ा पलड़े में बढ़ाया गया। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे भाई, हल्के वाले में तो बढ़ाएंगे। हमने क्या करा, बराबर करने के लिए इसमें 9 कैरेट का टुकड़ा और बढ़ा दिया। अब इसको बराबर कर दिया है, बराबर कर दिया तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस का उधर जाएगा तो 2x हो जाएंगे बराबर। 25 9 कितने होते हैं, 34 हो जाएंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछी है, दोनों टुकड़ों की तोल का गुणनफल कितने कैरेट है। अगर ये 17 है तो 25 माइनस एक्स ये कितना होगा, ये 8 होगा। दोनों का गुणनफल पूछा और कुछ नहीं पूछा। 17 8 136 होता है, तो 136 कैरेट, 136 कैरेट का ये हो जाएगा 136। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी को ज़्यादा कुछ करना था नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 कर लिया हमने, 133 पे। क्वेश्चन नंबर 133 पे चलते हैं जरा। 133 को पढ़ो। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे। सुनो, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से नहीं आता, दूसरे टाइप से आता। किस तरीके से आता है, कुछ तरीके से आता है। ये आता है कि भाई मान लो किसी पार्टी में 25 व्यक्ति हैं और सभी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो टोटल कितनी बार हाथ मिले। तो उस क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है n(n-1/2), ठीक है। इससे हमें टोटल हैंडशेक मिल जाते हैं, ये एक तरीका हो जाता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया, इसमें क्वेश्चन को उल्टा कर दिया गया। तो सुनो, उसको करने का एक मैं आपको तरीका बताऊंगा। पहले थोड़ी सी जानकारी। अगर मान लो पार्टी में कम से कम 2 व्यक्ति तो होंगे हाथ मिलाने के लिए। ऐसा तो नहीं अकेले व्यक्ति खुद ही हाथ मिलाने लग रहा है, नहीं, बिल्कुल। अगर 2 व्यक्ति हैं तो ये एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। टोटल हैंड से कितने होंगे, 1 होगा। अगर व्यक्ति 3 है, अगर व्यक्ति 3 है, 1 2 3, तो ये पहले इन दोनों से मिलाएगा, प्लस फिर ये जो है ये इससे मिलाएगा 1। तो टोटल कितने हैंड शेक होंगे, 3 हैंड शेक होंगे। अगर मान लो टोटल व्यक्ति 4 हैं, 1 2 3 4, तो पहले ये इन तीनों से मिलाएगा, प्लस फिर ये इन दोनों से मिलाएगा, प्लस फिर ये इस एक से मिलाएगा। अगर व्यक्ति मान लो 5 हैं तो 1 2 3 4 5, देखो पहले ये जो 5वें व्यक्ति इन चारों से हाथ मिलाएगा, यानी 4 तो यहाँ हाथ मिलेंगे, प्लस ये जो चौथा बच रहा है, ये चौथा ये इन तीनों से मिलाएगा, फिर ये इन दोनों से मिलाएगा, फिर ये इससे मिलाएगा, ठीक है। इन दोनों को, ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं। यानी जितने व्यक्ति हैं उससे एक कम लो और उसके पहले की सारी संख्याओं को प्लस करते चले जाओ, उससे सारी पहले की सारी संख्याओं को प्लस करते चले जाओ। ये कंसेप्ट कहता है, क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है। अब ऑप्शन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 133 के ऑप्शन पे आओ। अगर मैं 11 को लूँ, 11 व्यक्ति अगर उसमें है तो 11 को लूँगा तो कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 10 से। 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यही तो चीज़ है भाई। अब तक जो सीखे एक है, ये एक। इन सबको ऐड करोगे, देखो कितना है, 10 9 19 27 34 40 45, 45 और 10 कितने होते हैं, 55। टोटल हैंड से कितने हमारे हिसाब से हो रहे हैं, 55, और टोटल हैंड से कितने हुए थे, 66 हुए थे। यानी ऑप्शन ए तो नहीं है, ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी कितना, 12 है। 12 में देखोगे तो कितना, 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। एक मिनट, 10 से पहले की तो सारी संख्याओं का योग हमें पता था, यानी ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी। तो कितना आ जाएगा, 11 प्लस 55, टोटल कितने हो जाएंगे, 66। कितने हैंड शेक हुए हैं, 66, और उनके कितने हुए थे, 66 ही हैंड शेक हुए थे। यानी ऑप्शन 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 134 पर। कुछ व्यक्ति हैं,
तथा समान समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने हैं? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे। हमने माना टोटल मैन व्यक्ति जो हैं वो x हैं। अब दोनों घोड़े भी x ही होंगे क्योंकि दोनों संख्या बराबर है। जब दोनों की संख्याएं बराबर हैं यानी दोनों x हैं, ठीक है। अब आगे चल के क्या हुआ, आधे व्यक्ति तो घोड़े पर बैठ गए। आधे व्यक्ति घोड़े पर बैठ गए यानी कितने बंदे जमीन पर चल रहे हैं? आधे बंदे, यानी आधे व्यक्ति जमीन पर चल रहे हैं, आधे व्यक्ति घोड़ों पर चल रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं जो घोड़े पर चल रहे हैं उनके पैर जमीन पे होंगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। लेकिन घोड़े तो सारे के सारे ही जमीन पे होंगे। ऐसा तो नहीं है कुछ घोड़े जो आदमियों के ऊपर बैठ गए होंगे, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और ऐसा बोला भी नहीं है, वैसे ऐसा हो भी नहीं सकता, बोलना क्या। हाँ, तो आगे चलते हैं। तो आधे व्यक्ति घोड़ों के ऊपर बैठ गए तो आधे व्यक्ति बचे, है ना। और लेकिन घोड़ों के पैर सभी के पैर जमीन पर हैं, ठीक है। अब सुनो, एक व्यक्ति के पैर होते हैं 2 और एक घोड़े के पैर होते हैं 4। टोटल मिलाकर के पैर हैं जो कि जमीन पर चल रहे हैं वो चल रहे हैं 70 ही चल रहे हैं, 70 चल रहे हैं। इसको सॉल्व करोगे 2 से 2 कट जाएगा, ये 1x और ये 4x कितने हो जाएंगे? 5x हो जाएंगे, बराबर 70। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 14। क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो घोड़े कितने हैं? घोड़े x माने तो x की वैल्यू 14, तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे जरा क्या लिखा है। ए तथा बी में से प्रत्येक के पास कुछ रुपए हैं। यदि ए बी को, सुनेंगे जरा, ए और बी दोनों के पास, हमने माना इसके पास x है, इसके पास y है, इसके पास x है, इसके पास y है। यदि ए बी को 50 रुपये देता है, ये अपने पास से 50 रुपये देगा, तो ये अपने पास 50 रुपये लेगा, देता है और ये लेता है। तो बी के पास ए के पास बचे रुपए से दुगने होंगे। बी के पास ए के पास बचे रुपए से दुगने होंगे, ठीक है। दुगने होंगे तो यानी दोनों बराबर हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस के 100 बराबर में y प्लस 50। इसे उठा करके इधर ले आओ, इसे उठा कर उधर ले जाओ, यानी 2x माइनस के y और उधर हो जाएगा ये 150। इसे यहीं छोड़ो, समीकरण 1 मान करके, समीकरण 1 मान कर इसे यहीं छोड़ दो। अब अगली कंडीशन पे आओ। अगली कंडीशन क्या कह रहा है? यदि बी ए को 20 रुपये देता है, बी ए को 20 रुपये दे रहा है, अब बी में 20 रुपये जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब बी दे रहा तो यानी बी में से कम हो जाएंगे 20 रुपये, बी में 20 रुपये कम हो जाएंगे। तो ए के पास बी के पास बचे हुए रुपए से 3 गुने हो जाएंगे, इसके पास बचे हुए रुपए से 3 गुने। इन दोनों को भी बराबर कर दो क्योंकि 3 गुने गुणा कर दिए। अब इसको सॉल्व करो, x प्लस 20 3y माइनस के 60, इसको उठा करके दो ले जाओ, x को उठा करके दो ले जाओगे तो ये देखो 60 दो जाएंगे तो ये 80 बराबर 3y माइनस के x। इसे समीकरण 2 मान लो। इसे समीकरण कितनी मान लोगे? 2 मान लोगे। अब सुनो जरा, क्या दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। दोनों समीकरण दिख रही है, दोनों समीकरण का ही काम है क्योंकि अब सुनो, अब हमें बताना क्या है? बताना है ए के पास कितने रुपए थे। तो ए के पास के पैसे बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वाई को एलिमिनेट करना पड़ेगा। वाई को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से इस समीकरण में मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6x माइनस के 3y बराबर के 450, और इसको ऐसे का ऐसे लिख दो, बराबर के इधर क्या 80 और बराबर के इधर क्या 3y माइनस के x। 3y से प्लस का 3y कैंसिल हो जाएगा, 6x में से एक x चला जाएगा तो 5x बचेंगे, बराबर इन दोनों को भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 53 530 हो जाएगा। 5 से काटोगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 एकम 5 ना जाने की 0, 5 30, 106 रुपये। कितना आ जाएगा? 106 रुपये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बड़ा ही आसानी से हमने इसको कंसेप्ट के साथ कर दिया। तो आज हमने क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अब आने वाले इसके कुछ और भी क्वेश्चन हैं, वो भी सारे अच्छे क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो थोड़ा सोचने पे मजबूर करते हैं और थोड़ी हमारी जो बुद्धि है उसको थोड़ा सा यूज़ करने का हमें मौका भी देते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को बड़े ही धैर्य से और बड़े ही एक एक करके सावधानी से सोल्व भी करने और सीखना भी है, ठीक है। सिर्फ आंसर को या फिर सिर्फ तरीके को रटना नहीं है, उस चीज़ को सीखना भी है कि क्या लैंग्वेज कह रही है और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको समझना भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल।